नमस्कार दोस्तों। सीमा, सुजाता, बंदनी, मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी फिल्मों में अपनी बेहतरीन एक्टिंग से छाप छोड़ने वाली एक्ट्रेस नूतन की आज 33वीं डेथ एनिवर्सरी है। वुमेन सेंट्रिक रोल वाली फिल्में उनकी पहचान बनी। उन्होंने एक्ट्रेस के मैच शोपीस के तौर पर इस्तेमाल होने वाली परंपरा को बदला। वे मिस इंडिया में हिस्सा लेने वाली पहली एक्ट्रेस थी। हिंदी फिल्मों में स्विम सूट पहनने वाली भी वो पहली एक्ट्रेस थी। नूतन अपने दौर की एकमात्र ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्हें 40 साल की एज में लीड रोल ऑफर होते थे। काम के लिए नूतन इतनी जुनूनी थी कि 1990 में जब उन्हें ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ तब भी वे शूटिंग करती रही। नूतन अपनी मां के साथ बिगड़े रिश्तों की वजह से भी चर्चा में रही। उन्होंने अपनी मां से 20 साल तक बात नहीं की। राजेंद्र कुमार और शम्मी कपूर जैसे स्टार नूतन से शादी करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मां की सहेली ने नूतन को देखकर कहा था, कितनी बदसूरत बेटी है। नूतन का जन्म 4 जून 1936 को बॉम्बे, महाराष्ट्र में हुआ था। पिता कुमार सेन समर्थ जाने माने फिल्म मेकर थे और मां शोभना समर्थ फिल्म एक्ट्रेस थी। नूतन ने खुद एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि बचपन में उन्हें सांवले रंग रूप और कदकाठी के लिए काफी ताने सुनने पड़ते थे। नूतन ने 1956 में दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे याद है जब मैं 4 साल की थी तो माँ की एक सहेली ने मेरे बारे में कहा था, ईमानदारी से कहूँ शोभना तुम्हारी बेटी कितनी बदसूरत है। तब मुझे समझ नहीं आया था कि क्या कहा गया था, लेकिन मैं ये समझ गई थी कि ये मेरे लिए था। नूतन ने आगे कहा था, बाद में जब मैंने अपनी माँ से इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने मुझसे कहा था कि ये सुनकर वो काफी दुखी हुई थी, लेकिन उन्होंने मुझे समझाइश देते हुए कहा था कि तुम्हें इसे कॉम्प्लीमेंट की तरह लेना चाहिए। जब तुम बड़ी होगी तो बेहद खूबसूरत दिखने लगोगी। मैं उनकी बात से संतुष्ट हो गई और इसके बाद जब भी कोई मेरे लुक्स पर कमेंट करता तो मैं कहती, आप इंतजार कीजिए और देखना, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो अपनी माँ की तरह खूबसूरत लगूंगी। मुझे लगता था कि अगर माँ ने कहा है तो सच होगा। नूतन का दिल रखने के लिए माँ शोभना ने उन्हें ये बात कह तो दी, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी बेटी को लेकर परेशान रहती थी। नूतन भी खुद को बदसूरत मानती थी, इसलिए शुरुआत में उनके अंदर ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो कभी हीरोइन बन पाएगी। शोभना समर्थ को भी लगता था कि उनकी बेटी कभी एक्ट्रेस नहीं बन पाएगी, लेकिन 14 साल की उम्र में नूतन ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नल दमयंती के जरिए फिल्मी दुनिया में कदम रखा। इसके बाद उन्हें फिल्मों में स्थापित करने की जिम्मेदारी मां शोभना समर्थ ने ली। 1950 में शोभना समर्थ ने 14 साल की नूतन के लिए हमारी बेटी नाम की फिल्म बनाई। इसके बाद नूतन 1951 में फिल्म नगीना में नजर आई। नगीना के प्रीमियर पर नूतन खुद ही नहीं जा पाई थी, क्योंकि तब वो महज 15 साल की थी और फिल्म ए सर्टिफिकेट थी जिसमें केवल 18 साल के ऊपर के लोग ही जा सकते थे। नूतन इस बात से बेहद मायूस हो गई थी। प्रीमियर वाले दिन वो शम्मी कपूर और मां शोभना समर्थ के साथ थिएटर पहुंची थी, लेकिन वॉचमैन ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। नूतन की वॉचमैन से काफी बहस भी हुई, लेकिन उसने उसकी एक न सुनी और वो अपनी पहली फिल्म देखे बिना ही थिएटर से बाहर लौट आई। इसके बाद ही नूतन की एक और फिल्म हम लोग रिलीज हुई, जिससे नूतन की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। इन फिल्मों की सफलता के बाद नूतन को जो रिश्तेदार बदसूरती के ताने दिया करते थे वो उनकी तारीफों के पुल बांधने लगे। नूतन भी फिल्मों में इतना रम गई कि उन्होंने अपना वजन भी काफी घटा लिया। तभी उनकी मां ने उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड भेज दिया और खुद मसूरी शिफ्ट हो गई। 1 साल बाद पढ़ाई करके नूतन मसूरी आ गई। या उन्होंने मिस इंडिया कंपटीशन में हिस्सा लिया और मिस मसूरी का टाइटल अपने नाम किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद नूतन ने 1955 में एक बार फिर फिल्मों में कमबैक किया। उन्होंने 1955 में आई फिल्म सीमा में काम किया, जिसके लिए उन्होंने अपने कैरियर का बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इसके बाद उन्होंने बैक टू बैक पेइंग गेस्ट, बंदनी, सुजाता, छलिया, देवी, सरस्वती जैसी फिल्मों में अपनी टैलेंट का एक्टिंग दिखाकर दर्शकों का दिल जीत लिया। नूतन कभी किसी इमेज में बंद कर नहीं रही। उन्होंने वुमेन सेंट्रिक फिल्में की और अपने किरदारों में हमेशा कुछ न कुछ नयापन लाने की कोशिश की। फिल्म दिल्ली का ठग में वो स्विम सूट पहने नजर आई। ये वो दौर था जब एक्ट्रेस साड़ी में लिपटी नजर आती थी, लेकिन एक्ट्रेस की इस इमेज को तोड़ने का साहस केवल नूतन ने दिखाया था। नूतन की खूबसूरती के केवल दर्शक ही नहीं बल्कि कई बॉलीवुड एक्टर भी दीवाने थे। शम्मी कपूर उनके बचपन के दोस्त थे। बड़े हुए तो दोनों डेटिंग भी करने लगे, लेकिन इनकी शादी नहीं हो पाई। दरअसल नूतन की मां को इस रिश्ते से दिक्कत नहीं थी, लेकिन कुछ अन्य वजहों के चलते ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया। राजेंद्र कुमार भी नूतन को बेहद पसंद करते थे और उनसे शादी तक करना चाहते थे। वो नूतन की मां शोभना से उनकी बेटी का हाथ मांगने भी गए थे, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया और उनकी बेइज्जती भी की। राजेंद्र कुमार और नूतन ने 1978 में रिलीज हुई फिल्म साजन बिना सुहागन में पति पत्नी का किरदार निभाया था। दो सितारों से रिश्ता टूटने के बाद 1959 में नूतन को इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश महल में अपना जीवन साथी मिला।
इसके 2 साल बाद 1961 में दोनों एक बेटे मोहनीश के पेरेंट्स बने। नूतन जब प्रेग्नेंट थी तो उन्हें विमल राय ने फिल्म बंदनी में काम करने का ऑफर दिया। नूतन विमल राय के साथ काम करने का मौका नहीं खोना चाहती थी, लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया। पति रजनीश बहल को जब ये बात मालूम चली तो उन्होंने नूतन से फिल्म में काम करने को कहा। पति ने हौसला बढ़ाया तो नूतन ने विमल राय की फिल्म बंदनी साइन कर ली। बाद में इस फिल्म में नूतन के काम को बेहद सराहना मिली। यह उनके कैरियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक मानी जाती है, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस की सबसे ज़्यादा तारीफ हुई। इसके बाद नूतन ने शादी और मां बनने के बाद भी फिल्मों में काम करना जारी रखा। नूतन का स्टारडम ऐसा था कि शादी के बाद भी उनका फिल्मी कैरियर डाउन नहीं हुआ। वो हीरो के बराबर फीस लेती थी और फिल्म मेकर्स हमेशा उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने की राह देखते थे। उन्हें फिल्म ऑफर करने से पहले फिल्म मेकर्स को हमेशा इस बात का ध्यान रखना होता था कि फीमेल लीड रोल सशक्त हो और हीरो के मुकाबले कमतर न हो। इसी वजह से नूतन को पाथ ब्रेकिंग एक्ट्रेस के तौर पर भी पहचाना जाता था। 1969 में फिल्म देवी से जुड़ा एक किस्सा मशहूर है। इस फिल्म में नूतन संजीव कुमार के साथ काम कर रही थी। फिल्म में काम करने के दौरान नूतन की संजीव कुमार से ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, लेकिन धीरे धीरे इनकी दोस्ती हो गई। सेट पर इनकी बॉन्डिंग देखकर फिल्मी मैगजीन में ये खबरें छप गई कि दोनों का अफेयर है। ये खबर जब खुद नूतन ने पढ़ी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने फिल्म के सेट पर सबके सामने संजीव कुमार को थप्पड़ जड़ दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नूतन ने ऐसा अपने पति रजनीश महल के कहने पर किया था। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि नूतन रजनीश के कहे अनुसार अपने कैरियर के फैसले लेती थी। कई बार रजनीश द्वारा नूतन के दोस्तों के साथ बुरे बर्ताव की खबरें भी सामने आई थी। हालांकि मोहनीश बहल ने इन खबरों पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा था कि उनके पिता की इमेज खराब करने के लिए ऐसी खबरें फैलाई गई थी। मैं तुलसी तेरे आंगन के बाद नूतन सपोर्टिंग रोल निभाने लगी। इस फिल्म में निभाए रोल के लिए नूतन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। उन्होंने मेरी जंग, नाम, कर्मा जैसी फिल्में भी की। 1989 की फिल्म कानून अपना अपना में नूतन आखिरी बार नजर आई। इनकी 2 फिल्में नसीब वाला और कालीगंज की बहू निधन के बाद रिलीज हुई थी। नूतन ने अपने फिल्मी कैरियर में लगभग हर बड़े एक्टर के साथ काम किया था, लेकिन दिलीप कुमार के साथ काम करने के लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा। 1953 में सिकवन नाम की एक फिल्म में नूतन को दिलीप कुमार के ऑपोजिट कास्ट किया गया था, लेकिन ये फिल्म थोड़ी सी शूटिंग के बाद बंद हो गई। इस बात से नूतन मायूस हो गई कि वो दिलीप कुमार के साथ काम नहीं कर पाई। लेकिन 1986 में सुभाष घई ने जब फिल्म कर्मा बनाई तो नूतन को दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका मिल गया। नूतन को फिल्मों में लाने का श्रेय उनकी मां को दिया जाता है, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब दोनों के रिश्ते काफी बिगड़ गए। दरअसल नूतन ने अपनी मां पर उनके कमाए पैसों का गलत और उनकी मर्जी के बगैर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। इस वजह से उन्होंने मां के खिलाफ कोर्ट केस तक कर दिया था। इस वजह से दोनों की 20 साल तक बातचीत बंद रही। नूतन अपनी मां से इतनी खफा थी कि एक बार उन्हें फ्लाइट में देखकर नूतन फ्लाइट से ही उतर गई थी। शोभना समर्थ ने बेटे के इस बर्ताव पर कहा था कि उन्हें ऐसा करने के लिए उनके पति रजनीश बहल ने भड़काया था। 1990 में नूतन को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ। फरवरी 1991 में तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें मुंबई की ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 21 फरवरी 1991 को 54 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। कैंसर का पता लगने के बावजूद नूतन गर्जना और इंसानियत जैसी फिल्मों की शूटिंग कर रही थी। उनकी मौत के बाद फिल्म गर्जना कभी रिलीज नहीं हो पाई। वहीं दूसरी ओर इंसानियत में नूतन के साथ विनोद मेहरा भी थे, जिनकी भी डेथ हो गई। ऐसे में 1994 में फिल्म की कास्ट बदलकर दोबारा शूटिंग हुई और फिर फिल्म रिलीज हो पाई। नूतन के आखिरी दिनों से जुड़ा किस्सा उनकी मां शोभना समर्थ ने एक इंटरव्यू में शेयर किया था। उन्होंने कहा था, 21 फरवरी को मैं अस्पताल में नूतन के रूम के बाहर बैठी थी। मुझे रूम से नूतन के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। जब तक मैं उन्हें देखने पहुंची तब तक वो दम तोड़ चुकी थी। नूतन के साथ खराब रिश्तों पर भी शोभना समर्थ ने बात की थी। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था, जब नूतन की डेथ हुई तो मुझे उसके चले जाने का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। अंतिम संस्कार के बाद जब मैं घर गई तो मैंने अपने नौकरों से कहा कि मुझे खाना दो। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ नहीं हुआ है। दरअसल नूतन समझ चुकी थी कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं बचेगी। उसमें जीने की इच्छा भी खत्म हो चुकी थी। वो अपना ख्याल रखती तो और ज्यादा जी सकती थी। साल 2000 में शोभना समर्थ का भी कैंसर से निधन हो गया। वही नूतन के पति रजनीश महल की 2004 में घर में आग लगने से मौत हो गई थी।